सबसे पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट में कौन सी ऐसी स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि भैया पास कौन कौन सी स्टेट से करती है। जब आपको ये याद होगा तब आप ये भी बता पाओगे कि कौन सी स्टेट से पास नहीं करती है। जैसे आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैंने अल्फ़ाबेटिकली रख दिए हैं, ये स्टेट हैं जहां से ये पास करती है। हमने इसकी एक ट्रिक बना रखी है, गरम चाय जब पी तो मुंह जल गया। टी से गुजरात, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, सी एस छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, फिर टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। इंडिया का मैप उठाओगे तो आपको ये जो स्टेट हैं एक सीक्वेंस में ऐसे के ऐसे ही मिलेंगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आपको ये चीज याद है तो आप बता सकते हो कहाँ से पास नहीं करती। जैसे मध्य प्रदेश से बिल्कुल पास करती है, वेस्ट बंगाल से बिल्कुल पास करेगी, राजस्थान से पास करेगी, लेकिन उड़ीसा से पास नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा से पास नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किस रिवर को बोला जाता है, कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को या नर्मदा को। तो जो ओल्ड गंगा है या वृद्ध गंगा है तो वो बोला जाता है किसको, गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी रिवर जो है, ये गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, गोदावरी रिवर ओरिजिनेट हुई है नासिक महाराष्ट्र से। कहाँ से हुई है, नासिक महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो इसको बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा बोला जाता है। अगर बात करते हैं दक्षिण की गंगा, यानी साउथ साउथ गंगा किसको बोलते हैं, साउथ ईस्ट गंगा, दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को कह देते हैं। लेकिन साउथ इंडिया गंगा जो है किसको कहेंगे, साउथ इंडियन गंगा, साउथ इंडियन गंगा कावेरी को बोलेंगे। ठीक है, यानी कि दक्षिण दक्षिण की गंगा गोदावरी है तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ऐसी रिवर जिसे क्या बोला जाता है, वृद्ध गंगा बोला जाता है, तो वो गोदावरी रिवर है और गोदावरी रिवर को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड पास थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया से कौन सी लैटिट्यूड है जो पास होती है, क्योंकि आपको पता है 3 लैटिट्यूड है, 3 लैटिट्यूड है। इसमें एक है आपकी इक्वेटर, एक है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एक है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, और एक हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न जो होती है ना, मकर रेखा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें 3 है। अब 3 में से हमारे यहाँ से इक्वेटर तो निकलती नहीं है, तो कौन सी निकलती है, कौन सी निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। याद रखना ये कैंसर ऊपर है, इक्वेटर सेंटर में हो गई, और इक्वेटर के साउथ में, ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन कर्क रेखा, इसको बोल देते हैं भूमध्य रेखा, और इसको बोल देते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर, और फिर आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कौन सी इक्वेटर निकलती है, मतलब कौन सी लैटिट्यूड निकलती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। इसमें जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोज टू अंडमान आइसलैंड। यानी कि जो अंडमान आइसलैंड है वो कौन सी ऐसी कंट्री है जो अंडमान आइसलैंड के क्लोज है, अंडमान आइसलैंड के पास में है। श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान। तो सर पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो आपका लेफ्ट साइड में है। ठीक है, पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता। अब ये 3 है।
अब आपके दिमाग में अगर श्रीलंका आ रहा है तो श्रीलंका भी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका से थोड़ा इधर की साइड है, राइट साइड की बात। तो इसमें से दो ऑप्शन बचते हैं आपके, इंडोनेशिया एंड म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है म्यांमार। अपना अपना लॉजिक है, ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में। अब आपको क्या आंसर लगता है? तो यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या दिया है, कौन सी कंट्री दी गई है, तब आप बता पाओगे। तो विच फॉरेन कंट्री इज क्लोज टू अंडमान आइसलैंड? तो अंडमान आइसलैंड की जो क्लोज कंट्री है वो कंट्री कौन सी है? म्यांमार है। म्यांमार की कैपिटल है नापीता। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नापीता। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड, यानी कि कौन सा स्टेट जो है वो लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट है? बताएं कौन सी स्टेट है जो लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट है? तो स्वाभाविक है, आपको पता है लार्जेस्ट एरिया राजस्थान का, ठीक है। और राजस्थान के बाद में सेकंड नंबर पे कौन सी स्टेट आती है? एमपी। सेकंड नंबर पे एमपी आती है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन वाइज देता तो पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट जो थी वो यूपी थी। उसमें एरिया दिया गया है तो एरिया के हिसाब से राजस्थान है। डंकन पास इज सिचुएटेड बिटवीन, डंकन पास बताइए, ये जो डंकन पास है किस किस के बिटवीन में है? मिनिकॉय एंड अंडमान द्वीप, ठीक है। मिनिकॉय एंड मालदीव, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। बताएं क्या आंसर होना चाहिए इसमें? ठीक, देखिए ये जो है ना, ये 10 डिग्री चैनल, हमने ये देखा था कि रात में 10 बजे कार निकोबार, एक कार निकल रही थी बाहर, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। मामी कहाँ गई? ये रही, ये रही मामी। मामी क्या कर रही थी? प्लेट साफ कर रही थी। 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया। और ये जो अमी अमीन द्वीप लिखा हुआ है, अमन द्वीप लिखा हुआ है, तो वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें लक्षद्वीप होना चाहिए। और लक्षद्वीप कावारत्ती, अगर यहाँ कावारत्ती आ जाता तो ये हो जाती 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो अमनदीप लिखा हुआ वो दमनदीप होता है, वो अमनदीप भी नहीं है। तो मतलब एक प्रकार से इसको तो खैर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये दो हमें पता है, कौन सा बचा? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। डंकन पास है और डंकन पास जो है वो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। डंकन का मतलब जो डाका डालते हैं ना, तो वो उनको अनुमान रहता है कि कौन छोटा व्यक्ति है कौन बड़ा व्यक्ति है। जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके घर में डाका डाला जाता है, और जब बड़ा व्यक्ति का अनुमान लगा लेते हैं पर उसी से ही छीना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, बात समझ में आ रही है? दिमाग लगाओ, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ गए, हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब बाद में पेपर देने बैठ जाओगे फिर कहोगे ये क्या हो रहा है। पढ़ी हुई चीजें सही करो ना, सामने है, कुछ अलग तो नहीं दे रहा मैं। जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर ऐसे ही बनते हैं, ऐसे कैसे छपके आते हैं, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, ये नहीं कि आप ये सोचे कि यार ये कहाँ की आप थी, ये क्या है, आपकी प्रैक्टिस है। और स्टूडेंट सबसे बड़ी भूल करता है अपनी जिंदगी में कि वो प्रैक्टिस नहीं करता। आपने जो सब्जेक्ट पढ़ लिए, जितने पढ़ लिए, उनका रिकॉल करना जरूरी है, रिवीजन, ठीक है। विच स्टेट इज इन दी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। विच स्टेट इज दी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी ईस्ट की जो मोस्ट स्टेट है वो कौन सी है? आपको ये नहीं पता कि इंडिया के मैप में ईस्ट में और वेस्ट में, नॉर्थ में साउथ में कौन सी स्टेट है? क्या आंसर होना चाहिए? बोलो ना, उसमें क्या दिक्कत है? कोई इतना टिपिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी है कि तुम सोचने में लग जाओ, क्यों भाई? इसमें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट अगर पूछ लेता ना तो जरूर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का आंसर नहीं होता। ईस्टर्न घाट में और
वेस्टर्न घाट में, फिर ईस्टर्न घाट में, फिर आप उड़ीसा को लगा देते अगर ऑप्शन में दिया होता तो केवल ईस्टर्न दिया है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ईस्ट की। और इसमें भी यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की भी ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई प्लेस है, कोई प्लेस है जो ईस्ट पॉइंट, बिल्कुल ईस्ट वाला पॉइंट है हमारी इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश में भी? क्यों भाई, कोई ऐसा प्लेस है तो बिल्कुल ईस्ट? जैसे मैं आपको वेस्ट वाला बता देता हूँ, आप मुझे ईस्ट वाला बता दो, तो आप बराबर हो जाएगा। जैसे मैं वेस्ट में बता देता हूँ, गुजरात के अंदर है गुहर मोती, गुजरात के अंदर गुहर मोती है, क्योंकि हमारा जो वेस्ट वाली स्टेट है इंडिया की वो गुजरात है, तो गुजरात का गुहर मोती है। तो आपको ये बताना है गुहर मोती, ठीक है? तो ईस्ट वाला बताओ, वेस्ट वाला तो गुहर मोती, ये गुजरात में है, ठीक है? ईस्ट में आओगे अरुणाचल प्रदेश आएगा, और अरुणाचल प्रदेश में एक प्लेस होगा, उसका नेम होगा किविथू। ये है ईस्ट वाली जो स्टेट है हमारी इंडिया की, वो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी एक नेम बताया मैंने, कौन सा? किविथू। बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्वेश्चन से, उनके ऑप्शन लगाने से बहुत कुछ मिलता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश को आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में भी कौन सा प्लेस है? किविथू है। और इधर वेस्ट में आपका, और अगर नॉर्थ की बात करेंगे अपन, नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में अब तो लेह लद्दाख वाला एरिया हो गया है। और जो साउथ में आप आ जाओगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु, लेकिन कन्याकुमारी तमिलनाडु को भी ना काउंट करो, तो अंडमान निकोबार का जो साउथ ईस्ट पॉइंट है उसमें आपका इंदिरा पॉइंट आ जाएगा, है ना? जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? अच्छा क्वेश्चन है। अंडमान एंड निकोबार सेपरेट होता है, कौन से चैनल की वजह से होता है? विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? वो है आपका 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल अभी याद नहीं करा था आपने? अंडमान निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार एंड अंडमान, हमने ऐसा अनुमान लगाया कि कार निकाली थी बाहर कितने बजे? 10 बजे निकाली थी। आप देख लेना, बिल्कुल यही है आंसर, 10 डिग्री चैनल, ठीक है? द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया? बिल्कुल राइट, विशाखापट्टनम। जो डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का वो कौन सा है? वो विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम जो आता है वो आंध्र प्रदेश में ठीक है, आंध्र प्रदेश में आता है विशाखापट्टनम, और ये डीपेस्ट पोर्ट है। मार्मुगुआ पोर्ट कहाँ पर है? गोवा में। मुंबई, मुंबई में ही है। और कोचीन कहाँ पर है? केरला में, ठीक है? तो डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट यानी कि सबसे सुरक्षित बंदरगाह बताया गया है। जब गहरा होगा तो सुरक्षित तो होगा ही जहाजों के लिए, है ना? तो आपका आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर? विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो आपका आंध्र आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है? ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट दी, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ये हमारा साउथ वाला एरिया है। ये वाला जो पॉइंट है ईस्टर्न घाट हो गया, ये वाला जो पॉइंट हो गया वेस्टर्न घाट हो गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट, मिलते कहां पर है? कहां मिलते हैं? अन्नामलाई, पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, या कार्डमम हिल्स?
अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो आपका ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट है, तो एक कनेक्टिविटी जैसा मैंने आपको इतना थोड़ा बहुत बता दिया ना, बिल्कुल सेम यही सिचुएशन बनेगी। तो यहां पर पूछ रहा है यहां पर कौन सी हिल्स होंगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं इसका जो आंसर होगा वो होगा नीलगिरी हिल्स। अन्ना मलाई भी है यहाँ पर, और अन्ना मलाई थोड़ा सा क्या है, वेस्ट में आ जाता है, ये वाले एरिया में आ जाता है अन्ना मलाई। नीलगिरी, अच्छा, और फिर इसी नीलगिरी अन्ना मलाई में ही फिर आ जाता है आपका साउथ। क्या साउथ में हाईएस्ट पीक कौन सा है? साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक बताओ। साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? साउथ इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? नहीं पता? ओहो, अन्नाई मुडी, अन्नाई मुडी, अन्नाई मुडी जो है ना, ये आपका साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, और अन्नाई मुंडी का मुंडी याद कराई थी, वो मुंडी जो होती है हमारी सबसे ऊपर मुंडी है, तो ये माउंट एवरेस्ट होगी, माउंटेन हो गया हाईएस्ट माउंटेन हमारी मुंडी, अन्नाई मुंडी। अन्नाई मुंडी भी आपका तमिलनाडु में है, नीलगिरी भी आपका तमिलनाडु में है, अन्नामलाई भी आपका तमिलनाडु में ही है, मुदुमलाई भी तमिलनाडु में। ठीक है, तो मैंने आपको नीलगिरी हिल्स बताया, जो आपका ईस्टर्न घाट है, और जो आपका वेस्टर्न घाट है, ये यहाँ पर वेस्टर्न घाट यहाँ क्लोज होता है, तो इसमें बीच में गैप है, तो ये कहाँ पर बिल्कुल करीब होते हैं? नीलगिरी में। अब एक और चीज है कि साउथ इंडिया में जो साउथेस्ट हिल है, साउथेस्ट हिल का मतलब बिल्कुल साउथ में एक लास्ट वाली हिल है, उसका नेम है कार्डमम। तो आप ऐसे याद रखोगे कि साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया और साउथेस्ट हिल्स, कार्डमम। ठीक है, साउथ इंडिया में जो साउथेस्ट हिल्स है ना, वो कौन सी है? कार्डमम है। ये भी तमिलनाडु में आ जाएगा, साउथ ईस्ट पॉइंट मान के चलिए आप, साउथ ईस्ट मतलब इसके बाद में कोई पहाड़ नहीं है यहाँ पे, ये मान के मतलब पहाड़ नहीं है। कार्डमम में भी कॉफी वगैरह का क्रॉपिंग वगैरह होती है, कॉफी क्रॉप करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है भाई, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, रेलवे पैसेंजर कोच आर मैन्युफैक्चर्ड, बताएं रेलवे पैसेंजर जो है वो कहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं? चार ऑप्शन है, वाराणसी, चितरंजन, पैरामटूर एंड कलकत्ता। अब यहां पर ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा प्लेस है जहां पर रेलवे इंजन बिल्ड होते हैं, और कौन से प्लेस हैं जहां पर रेलवे कोच बिल्ड होते हैं। तो सबसे पहले रेलवे इंजन कहाँ बिल्ड होते हैं? चितरंजन में होते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पैसेंजर कोच की बात चल रही है। वाराणसी में भी रेलवे इंजन, ठीक है, रेलवे कोच फैक्ट्री आपने पढ़ी हो, और वाराणसी में रेलवे इंजन ही है, वो बिल्कुल बराबर है। पैरमबटूर है या कोलकाता? तो देखिए बैंगलोर और पैरमबटूर में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि रेलवे पैसेंजर कोच है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आप टूर पे जाते हो, ठीक है, जब आप टूर पे जाते हो तो किस में बैठ के जाते हो? रेल के डिब्बे में। तो यहाँ पर मैंने आपको पैरमबटूर बताया था, और पैरमबटूर के साथ में एक और बताया था कपूरथला, कपूरथला, और कपूरथला के साथ में एक और बताया था मैंने तुम्हें, बेंगलोर। ये तो कलकत्ता है, ये तो है ही नहीं। हालांकि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है ना, चितरंजन ये पश्चिम बंगाल में ही आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। कलकत्ता भी वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। लेकिन ये तो हो गया ना, यहाँ रेल का इंजन बन गया, यहाँ रेल का इंजन बन गया, और यहाँ से आप टूर पे चले गए, यहाँ कलकत्ता में कोई ऐसी कोई चीज पड़ी नहीं है आपने।
बात समझ में आ रही है? कितना कुछ सोचना पड़ता है सही आंसर पे पहुंचने के लिए। ये नहीं है कि तुमने ये देख लिया कि मेरे हिसाब से बस क्वेश्चन आ जाए, बस मेरे हिसाब से ऑप्शन आ जाए, मेरे हिसाब से टिक हो जाए। इसका आंसर कैसे निकाला हमने? कैंसिल करके। आप देखना कभी केबीसी वगैरह आता है टीवी पर, तो उसमें कई बार क्वेश्चन को ऑप्शन को कैंसिल करके सही आंसर पे पहुंचा जाता है। हमेशा क्वेश्चन देख के आंसर के ऊपर मत भागो, आंसर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कभी सोच के जवाब दो कि क्या नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टू वॉल्केनिक आइसलैंड इन द इंडियन टेरिटरीज। अब देखिए हमारे यहाँ इंडिया में एक वॉल्केनो है। अब हालांकि यहाँ पर लिखे हैं टू वॉल्केनो आइसलैंड लिखा हुआ है, तो एक वॉल्केनो का नेम अगर आपको पता है तो आप आंसर सही कर लोगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, तुक्का जिंदाबाद। कावारत्ती एंड न्यूमूर है, वित्रा एंड कावारत्ती है, पम्बन एंड वेरन है, और नारकोडम एंड वेरन है। तो इसका जो सही आंसर है, पहली बार तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार में हमारी इंडिया का एकमात्र जो वॉल्केनो है वो वेरन है। बैरन आइसलैंड बोलते हैं, अंडमान निकोबार में ये बैरन द्वीप बोलते हैं। एकमात्र वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो या डीएक्टिव जो भी हो, लेकिन वॉल्केनो है। बात समझ में आ गई? तो वेरन और पम्बन ये दोनों याद रख। टू वॉल्केनिक आइसलैंड इन दी इंडियन टेरिटरीज। इंडियन टेरिटरी से हमारे भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दो वॉल्केनिक आइसलैंड है। एक आइसलैंड कौन सा है? वेरन है, और एक कौन सा है? पम्बन। तो ये आपको बैरन आइसलैंड जो है वो अंडमान निकोबार में है, ये बैरन, वो आपको याद रखना है। एकमात्र, वैसे पढ़ने में वन लाइनर फैक्ट में हम पढ़ते हैं कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो है, एकमात्र जो वॉल्केनो है, तो वो बैरन है। ठीक है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। गुवाहाटी, और ये जो गुवाहाटी है ना, ये गुवाहाटी आता है असम में। तो आपके लिए क्वेश्चन दिया है कि ये गुवाहाटी जो है ना कौन सी रिवर के बैंक में, किस नदी के किनारे है। ठीक है, गुवाहाटी किस नदी किनारे है? तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली या सोन? सोन तो हो नहीं सकती क्योंकि अपनी एमपी में जाती। ठीक है, हुगली हो नहीं सकती, पश्चिम बंगाल से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब फंस गए तीस्ता या ब्रह्मपुत्र, तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीस्ता का कुछ नहीं है, तीस्ता तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में उधर है, लेकिन एक हमने एक ब्रिज पढ़ा है, ब्रिज ब्रिज पढ़ा था भूपेन हजारे का, पढ़ा है। तो लोहित लोहित रिवर है, और तीस्ता फिर भी नहीं है, वो लोहित रिवर है। लोहित रिवर पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है, भूपेन हजारे का ब्रिज पढ़ा था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, गुवाहाटी कौन सी रिवर के बैंक में है? वो ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक में, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। बात समझ में आ गई?